परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है जो क्लास हुई थी उसमें मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इस कारण से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ बेसिक चीज़ों को जो है समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो आप अपने आसपास में जो है बहुत सारी चीज़ों को, आप वस्तुओं को देखते होंगे, है ना। तो वस्तु जो होते हैं, जितने भी वस्तु हैं हमारे आसपास में, वो जो है किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो जो है किसी न किसी पदार्थ से बने होते हैं, और वो जो पदार्थ जो बना होता है वो जो है अणुओं से मिलकर के बना होता है, और अणु जो होते हैं वो जो है परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है ना, और उसी परमाणु में जो है ये जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों को आप समझिए। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं तत्व को। किसको समझते हैं यहाँ पर? तत्व को। तत्व क्या होता है? तो तत्व जो होता है स्टूडेंट्स, जब हम अपने आसपास में जो है बहुत सारे जो है पदार्थों को देखते हैं, तो पदार्थों में भी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, अवयव होते हैं। और कुछ पदार्थ जो होते हैं उसमें केवल और केवल जो है एक ही प्रकार के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अवयव पाए जाते हैं। तो वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है ना, तो जो तत्व जो होते हैं, ठीक है ना, वही जो शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, है ना। तो वही जो है क्या है स्टूडेंट्स? तत्व है। क्या है? तत्व। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं तत्व के उदाहरण की। ठीक है ना, जैसे कि सोना है। क्या है? सोना। जो सोना जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव से मिलकर के बना होता है। इस कारण सोना क्या है? एक तत्व है। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से हम जो है आयरन की बात करते हैं, लोहा की बात करते हैं। तो लोहा में भी जो है क्या होता है स्टूडेंट्स, केवल और केवल एक ही प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, है ना। एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर के जो है लोहा बना होता है। इस कारण से लोहा क्या है? लोहा भी जो आयरन जो है क्या है? वो है स्टूडेंट्स, वो जो है एक तत्व है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के अवयव से बने होते हैं। अब हम जो है रसायन विज्ञान की भाषा में बात करते हैं, तो ये जो है केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तब इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जो भी शुद्ध पदार्थ होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व। ओके, समझ में आया तत्व क्या है। जैसे कि हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। अब वहीं पर जो है एक जो है और हम लोग देख लेते हैं, यौगिक के बारे में देख लेते हैं। यौगिक, है ना, जैसे कि हम लोग जल की बात करते हैं। जल का जो है रासायनिक सूत्र है H2O। अब हम जल को यहाँ पर देखेंगे तो क्या यहाँ पर जल जो है एक तत्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु भी है और ऑक्सीजन परमाणु है। क्या इसमें जो है केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं क्या जल में? नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी परमाणु है। तो ये जो है तत्व नहीं है। तत्व केवल क्या है? हाइड्रोजन। अगर हम इसमें से जो है केवल ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए या फिर हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए, तब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है क्या है? एक तत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल जो है एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया। तो तत्व समझ गए होंगे। अब तत्व का क्या होता है स्टूडेंट्स, तत्व को जो है हम किसी न किसी जो है प्रतीक के रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन हिंदी में लिख देंगे ऐसा हाइड्रोजन, लेकिन अगर हमको जो है उसको जो है दर्शाना पड़ेगा ना, कि वो जो है उनका कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह हमको जो है दर्शाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को जो है कैसे पहचानेंगे, तो हाइड्रोजन को हम ऐसा लिखते हैं H। ठीक है ना, तो ये जो है हाइड्रोजन तत्व का क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो प्रत्येक जितने भी जो तत्व है उनको हम किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये प्रतीक चिन्ह हो गया। उसके बाद जो है जितने भी जो तत्व हैं, ठीक है ना, जितने भी जो तत्व हैं उनके कुछ न कुछ जो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उनके जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होती है? निश्चित होती है। उनके कुछ न कुछ जो है इलेक्ट्रॉनों, उनके जो है कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें, और वो जो होती है बिल्कुल निश्चित होती है। और अलग अलग जो है तत्वों की जो है इलेक्ट्रॉनों, अलग अलग तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में जो है केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के बाद हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम का जो है प्रतीक चिन्ह है He। ठीक है ना, हीलियम में जो है परमाणु, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का जो है, लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 3। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जितने भी जो तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है? वितरण होता है। जो अलग अलग कक्षाओं में, जैसे कि हम बात करते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कि ये क्या है? एक परमाणु है। परमाणु है तो यहाँ पर क्या होगा? इसका नाभिक होगा।
ठीक है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, ये जो है कक्षाएं होती हैं, 1 2, है ना। ऐसा जो है 4 कक्षाएं हम लोग पढ़े हैं, KLMN पढ़े हैं ना बोरबरी योजना के अनुसार। तो इसमें क्या होता है, जो पहला कक्षा जो होता है वो होता है K, दूसरा जो होता है L, तीसरा होता है M और चौथा जो होता है N होता है, ठीक है। ये पढ़े हम लोग। तो इन्हीं कक्षाओं में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी जो तत्व होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होते हैं, इसी में जो है वितरित होते हैं। मतलब पहले कक्षा में होते हैं, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसा उनकी संख्याओं के अनुसार। अब इसी प्रकार से जो ये जो इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करते हैं, कौन कौन से कक्षाओं में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है होंगी, है ना, या होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब जो परमाणु जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि समझिए, जैसे कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो है ये क्या है, प्रतीक चिन्ह है। और नाइट्रोजन का जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, जैसे कि ये जो है ये नाइट्रोजन का क्या है, ये परमाणु है। परमाणु है तो ये जो है इसका नाभिक है, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, और ये तीसरा कक्षा, और ये चौथा कक्षा। ओके, हो गया यहाँ तक कक्षा जो है समझ लिए। अब इसमें हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, हम इसमें जो है वितरण करेंगे, ठीक है ना। तो वितरण करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो है बोरबरी योजना पढ़े हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना बोरबरी योजना। तो उसी नियम का जो है पालन करते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा परमाणु में। समझ गए। अगर आपको जो है बोरबरी योजना समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और जाइए, वीडियो को देखिए अच्छे से और समझिए उसमें वो जो है क्या बोलना चाहता है। और इसी नियम के आधार पर क्या होगा, जितने भी जो तत्व हैं प्रकृति में, है ना, लगभग 118 तत्व हैं, उन सब में जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है बोरबरी नियम के अनुसार ही होता है। ओके, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वो जो है आपके जो है रसायन विज्ञान का जो है बेस है, ठीक है ना, साइंस का क्या है, बेस है। ओके, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको जो है आगे चल करके जो है किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका कैसे होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है उनका वितरण जो है परमाणु में कैसे होगा। तो ये होगा सबसे जो पहला जो क्लास होगा, पहली जो कक्षा होगी उसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये 2 है ना, उसमें जो है दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 2। और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद जो दूसरा कक्षा जो होगा उसमें होगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, ठीक है ना। क्यों 5 होंगे, क्योंकि इसमें जो है हम लोग पढ़े हैं बोरबरी योजना के अनुसार कि पहली कक्षा में जो है केवल और केवल दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2n² सूत्र के अनुसार से, है ना। इसी के अनुसार जो कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 2 और दूसरे कक्षा में होगा कितना, 5। क्यों होगा 5, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरबरी योजना के अनुसार कि जो है बाहरी कक्षा में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8। तो इसी कारण से यहाँ पर क्योंकि 8 नहीं है 5 है, तो इस कारण से कितना होगा यहाँ पर 5। अगर 8 से ज़्यादा होता तब जो है नेक्स्ट क्लास में जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो ये यहाँ पर जो पहला जो कक्षा है वहाँ पर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 2। और यहाँ पर जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे कक्षा में होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है भर जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का ये जो क्रम है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब इलेक्ट्रॉनों का परमाणु में जो है वितरण किस प्रकार से होता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है यहाँ पर समझिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, जो किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। या फिर जो है केवल आप समझिए कि जो बाह्य जो परमाणु जो है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरी हुई है। तो जो सबसे जो बाहरी जो है जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि इसमें जो है 5, देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि जो है ये पहली कक्षा है और दूसरी कक्षा में कितनी है, 5। तो 5 जो है वो सबसे बाह्य कक्षा है ना। जो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में होंगे, क्योंकि इसके बाद जो है इनकी कक्षाएं तो खाली रहेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इस कारण से। तो ये जो सबसे जो बाहरी जो कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो सबसे बाहरी कक्षा होती है जिसमें जो है सबसे जो है बाह्य इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उस कक्षा को बोलते हैं हम संयोजी कक्षा। समझ में आया। तो आप लोग यहाँ से जान गए तत्व क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर बात करेंगे अलग अलग जो है कुछ जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ
तत्व के नाम बता देता हूँ, आप जो है उनको याद कर लेंगे और उनमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक, उसी को हम बोलते हैं परमाणु, है ना, परमाणु संख्या बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। हीलियम का कितना होता है, 2, ठीक है। उसके बाद लिथियम का कितना होता है, 3, ठीक है। लिथियम के बाद जो है बेरिलियम होता है स्टूडेंट्स, बेरिलियम Be से दर्शाते हैं, ठीक है, इनका होता है 4, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है तत्वों को जो है मैं जब नेक्स्ट जो है और एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे तब तत्वों को मैं जो है आप लोगों को जो है लिस्ट वाइज जो है उपलब्ध करा करके जो है याद करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। इससे पहले अभी तक जो बेस समझाया हूँ, बेसिक चीज़ें, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे परमाणु संख्या क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से जो है समझ लेनी है, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स हम जो है इससे पहले पढ़े थे जे थॉमसन, ठीक है ना। जे थॉमसन जो था वो जो है क्या कर रहा था, जे थॉमसन जो था वो जो है एक प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर क्या किया था, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की जो है वो खोज किया था। कठोर किरण के द्वारा वो क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन की जो है खोज किए थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे स्टूडेंट्स जो रदरफोर्ड आया था, तो रदरफोर्ड अभी क्या किया, वो जो है नाभिक का खोज किया था किनाल किरण के द्वारा, सॉरी किनाल किरण के नहीं, अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके। तो उसके बाद जो है आगे हम लोग जो है उसके बाद हम लोग देखे थे कि एक और वैज्ञानिक आया रदरफोर्ड, ठीक है ना। जो रदरफोर्ड था वो जो अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा क्या किया था, वो जो है नाभिक का खोज किया था। उसके बाद जो है एक जो है उसी के बाद जो है जो रदरफोर्ड जो था, है ना, एक किनाल किरण जो उसके बाद जो है गोल्डस्टीन आया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, वो जो है किनाल किरण प्रयोग के द्वारा क्या किया था, वो जो है एक जो है धनावेशित कण का जो है खोज किए थे, है ना, जिसको हम प्रोटॉन नाम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो परमाणु जो होता है, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एक जो है एक परमाणु है, ठीक है ना। यहाँ पर समझ लीजिए ये क्या है, एक परमाणु है, ठीक है। परमाणु को अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या है, परमाणु है। तो परमाणु में जो है स्टूडेंट्स ये इसका क्या है, नाभिक है, क्या है, ये नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नाभिक के चारों ओर जो है कक्षाएं होती है, ठीक है। तो जो कक्षाएं जो होती है 4 प्रकार के जो है कक्षा होते हैं, KLMN, ठीक है ना। तो ये जो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो परमाणु जो है, ठीक है। तो परमाणु में जो है स्टूडेंट्स अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग समय पर जो है खोज किए और इसमें जो है क्या कौन कौन से कण जो है पाए जाते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं जो जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को हम ई से ऐसा प्रदर्शित करते हैं और इसको जो है माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो होता है स्टूडेंट्स ऋण आवेश होता है। कौन से आवेश होते हैं, ऋण आवेश, इस कारण से ऐसा दर्शाते हैं। ऋणात्मक आवेश होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं जो परमाणु जो होते हैं उनकी कक्षाओं में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। उसके बाद जो है एक दूसरा वैज्ञानिक आता है, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था उनका, गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की, एक दूसरा कण खोज की वो एक दूसरा कण का जो है उन्होंने क्या किया, खोज किया, जिसमें क्या था, धनावेश था। क्या था, धनावेश था। उनको उन्होंने नाम दिया, है ना, उस कण को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन। और प्रोटॉन को जो है P+ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, P+ से, P धन, ऐसा। क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन में जो है धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश, ओके। तो प्रोटॉन का खोज कौन किए, गोल्डस्टीन, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो प्रोटॉन जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है, ये जो नाभिक है ना, ये नाभिक, तो नाभिक में ही क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटॉन जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक तीसरे कण की खोज की और उन्हें एक तीसरा वैज्ञानिक आया जिनका नाम था चैडविक। क्या नाम था उनका, चैडविक। तो चैडविक जो था वो जो है न्यूट्रॉन जो एक और कण था, न्यूट्रॉन, है ना, जो परमाणु में पाया जाता है, उनकी उन्होंने क्या की, खोज की। तो न्यूट्रॉन को स्टूडेंट्स हम जो है किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एन से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, वो जो है सभी कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं और इनमें क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, जे थॉमसन। उसके बाद जो है
तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर जो है गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन। और जो प्रोटॉन जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और ये प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? ये जो नाभिक है यहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ओके। और तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की ये जो एन से दर्शाए हैं ना, ये जो न्यूट्रॉन की खोज जो है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने की। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो न्यूट्रॉन जो होता है, इसमें किसी भी प्रकार से जो है कोई भी आवेश नहीं होता। मतलब ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल, मतलब उदासीन। मतलब न्यूट्रॉन में न तो धनावेश होता है और न ही ऋण आवेश होते हैं, बल्कि क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जो है उदासीन होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए इनको जो है N0 से भी हम क्या करते हैं? इनको दर्शाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से जो है कोई भी आवेश नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आया था जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड। कौन आया था? रदरफोर्ड, जिन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा जो है जो परमाणु जो होता है उसमें जो है नाभिक का क्या किया था? उन्होंने खोज किया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज़ें क्या होती है? किसी भी परमाणु में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तीनों कण जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो है नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसमें जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये जो एक प्रोटॉन जो है धनावेश है और न्यूट्रॉन में जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई भी आवेश नहीं होता। ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? नाभिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे परमाणु संख्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये यहाँ पर हम लोग यहाँ पर समझिए, ये जो परमाणु है, तो परमाणु का ये जो है क्या है? ये नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है स्टूडेंट्स? कक्षाएं होती है। ठीक है ना, कक्षाएं होती है, KLMN हम लोग पढ़े हैं। तो जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन हमेशा जो है क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो ये जो नाभिक है, यहीं पर क्या होता है? प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन जो है उपस्थित होता है किसमें? नाभिक में। और नाभिक में उपस्थित होता है तो ये जो प्रोटॉन जो कण है ना, तो किसी भी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में जितना जो प्रोटॉन जो कण होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या को ही हम बोलते हैं स्टूडेंट्स किसी भी तत्व की परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। जैसे कि हाइड्रोजन की है ना, हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु, मान लीजिए ये क्या है? ये हाइड्रोजन का जो है क्या है? ये नाभिक है। और इसके बाद जो है ये क्या है? ये कक्षाएं हैं। ठीक है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन में केवल और केवल क्या पाया जाता है? एक प्रोटॉन पाया जाता है उसके नाभिक में। इस कारण से हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ओके, समझ में आया? और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। क्यों ऐसा होंगे? क्योंकि जो है किसी भी परमाणु में जो है जो उदासीन जो परमाणु होता है ना, सामान्यतः जो उदासीन जो परमाणु होता है, तो उसमें जितना जो है धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? उसमें ऋण आवेश भी होता है। और इसी कारण से दोनों क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एक दूसरे को जो है आकर्षण के द्वारा बांध करके रखते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जो है किसी भी कोई भी तत्व है ना, और उस तत्व का क्या है? परमाणु है। तो उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? समझ लीजिए, परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। ओके, भूलना नहीं है। परमाणु संख्या क्या होता है? अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना है कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परमाणु संख्या। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो है अब यहाँ पर समझ लीजिए, जो उदासीन जो परमाणु होता है उसमें जो है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि प्रोटॉन जो है धनावेश होता है, प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन में धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है। तो दोनों क्या कर देते हैं? एक दूसरे के आवेश को जो है उदासीन कर देते हैं। और परमाणु की जो है, ताकि उसकी जो स्थिति जो है उदासीन होने के कारण से क्या होता है? उनका जो वो जो है एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। और इस प्रकार से जो है एक स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया? तो आप लोगों को परमाणु संख्या जो है पता चल गया होगा कि परमाणु संख्या क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम समझते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो यहाँ तक तो आप परमाणु संख्या क्या होता है वो समझ लीजिए। अब हम लोग जो है समझ लिए है ना, अब हम द्रव्यमान संख्या क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो ये जो होता है स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे कि ये क्या है? एक जो है परमाणु है, ये इसका नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर जो है क्या है? यहाँ पर कक्षाएँ हैं। ठीक है ना, KLMN। तो हम लोग जो है ये जो है हम लोग जो है दो कण हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। 3 कण होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, किसी भी परमाणु में। लेकिन जो न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होते हैं न्यूट्रॉन। और इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये नाभिक में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नाभिक में। तो नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, तो क्योंकि हर परमाणु का क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान संख्याएं होती है ना। तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो जितनी उसकी जो है, जितना जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है दोनों को हम जोड़ देते हैं ना, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं, तो जो द्रव्यमान हमको प्राप्त होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी परमाणु का जो है द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में, तो इन दोनों की संख्या को ही हम क्या कर देते हैं, दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो जितना संख्या हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी परमाणु का जो है द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? द्रव्यमान संख्या। ओके, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये जो नाभिक में अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, ठीक है ना, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है ना, दोनों की संख्याओं के योग को ही हम क्या बोलते हैं, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को स्टूडेंट्स हम यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से। किससे दर्शाते हैं? यू से। ओके, समझ में आया? और यही जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसी को हम जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये जो कण जो उपस्थित होते हैं इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। समझ में आया? अब हम देखेंगे कि परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को जो है कैसे लिखा जाता है और कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए हम बात करते हैं कि परमाणु संख्या को जो है और द्रव्यमान संख्या को कैसे लिखा जाता है और कहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो हमेशा याद रखिए, जो तत्व जो होता है, तत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, ये जो है हाइड्रोजन एक तत्व है, तो तत्व का ये क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है ना, तत्व का प्रतीक है। अब जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कहने का मतलब है कि किसी भी परमाणु में जो है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो वही उसका क्या है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को हमेशा स्टूडेंट्स जो तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है उसके नीचे में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 1, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये क्या है, इसका परमाणु संख्या। अब जो द्रव्यमान संख्या है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, तो जो द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको जस्ट प्रतीक चिन्ह के जस्ट ऊपर, मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे कि ये है, मान लीजिए जो है हाइड्रोजन का जो यहाँ पर हम दूसरा तत्व ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो है बात करते हैं सोडियम का ही बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है। तो सोडियम को जो है Na से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Na से, है ना, सोडियम को। तो सोडियम में जो है कितने प्रोटॉन होते हैं, तो सोडियम में जो है 11 प्रोटॉन होते हैं। इस कारण से इनका जो है परमाणु क्रमांक कितना? 11। तो जस्ट नीचे में लिखते हैं प्रतीक चिन्ह के। अब इसके बाद जो है इनका जो है द्रव्यमान संख्या देखेंगे, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो द्रव्यमान संख्या होता है स्टूडेंट्स इनका कितना होता है? 23। कितना होता है इनका? 23। तो 23 को कहाँ पर लिखेंगे? जस्ट जो है प्रतीक चिन्ह के ऊपर। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी तत्व के जो है परमाणु संख्या को जो है प्रतीक चिन्ह के जस्ट नीचे में, और जो द्रव्यमान जो संख्या होता है उनको हम कहाँ पर लिखते हैं? ऊपर में लिखते हैं। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है ना, वैसे ही हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब जैसे कि और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का हम लोग अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन के जस्ट नीचे में ये हो जाएगा 8, क्योंकि परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। और इनका जो है द्रव्यमान संख्या कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। ठीक है ना, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यही जो द्रव्यमान संख्या, इसी को हम परमाणु भार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। या ओके, द्रव्यमान संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। यहाँ तक समझ में आया? तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स आज हम लोग क्या क्या सीख लिए कि तत्व क्या होता है ना, और जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का जो है, इन सब कणों की जो है खोज किसने की। ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं और इनमें कौन कौन से जो है आवेश जो है क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ये सब देख लिया। उनको लिखा कैसे जाता है, ये सब जो है क्या कर लिए स्टूडेंट्स, आज आप क्या कर लिए? समझ लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम जो है समस्थानिक के बारे में जानेंगे, परमाणु भार के बारे में जानेंगे और समभारिक के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। और अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें और मैं क्या करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।